आज एक बहुत ही छोटी सी लेकिन गहरी कहानी सुनते हैं। हिंदू दर्शन की ये कहानी है एक पत्थर और एक भक्त की। कहानी बहुत सरल है, पर इसमें छुपा सबक, प्रगति और हमारे नजरिए को लेकर आज भी उतना ही जरूरी है। चलिए समझते हैं इसे। कभी कभी लगता है ना कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं, लेकिन जिंदगी बस एक ही जगह अटक सी गई है, आगे ही नहीं बढ़ रही। बस यही जो अटक जाने वाला एहसास है ना, हमारी आज की कहानी इसी उलझन से शुरू होती है। तो हमारी कहानी का जो किरदार है, एक भक्त, वो भी बिल्कुल इसी उलझन में फंसा हुआ है और अपनी यही निराशा, यही परेशानी लेकर वो पहुंचता है भगवान कृष्ण के पास। उसे कोई चमत्कार नहीं चाहिए, वो बस समझना चाहता है कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। और वो पूछता है एक बहुत ही सीधा सा सवाल कि मैं हर रोज मेहनत करता हूं, पर लगता है जैसे मेरी जिंदगी रुक गई है। मुझे ये समझ नहीं आता कि कमी मुझ में है या मेरा वक्त ही खराब चल रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। अब यहां बात दिलचस्प हो जाती है। कृष्ण उसे कोई सीधा साधा जवाब नहीं देते, कोई ज्ञान नहीं देते, बल्कि वो उसे एक बड़ा ही अजीब सा, एक बिल्कुल मामूली सा काम सौंप देते हैं। एक ऐसा काम जिसका उस भक्त के सवाल से पहली नजर में कोई लेना देना ही नहीं लगता। कृष्ण कहते हैं, ये पत्थर लो, इसे लेकर जंगल में जाओ, वहां नदी के किनारे इसे रख दो और बस वापस आ जाओ। बस इतना सा काम। सुनने में तो बिल्कुल आसान लगता है ना? पर इस छोटे से काम का उस भक्त की बड़ी सी परेशानी से क्या ताल्लुक हो सकता है? तो भक्त बिना कोई सवाल किए काम पर लग जाता है, पर जैसे जैसे वो जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता है ना, वो छोटा सा पत्थर उसे भारी और ज्यादा भारी लगने लगता है। ये सिर्फ जिस्मानी वजन नहीं था, ये एक तरह का मानसिक बोझ था जो हर कदम पर बढ़ता ही जा रहा था। खैर, जैसे तैसे थका हारा वो भक्त काम पूरा करके कृष्ण के पास वापस लौटता है और यहीं पर कहानी का असली मतलब सामने आता है। कृष्ण अब उसे समझाते हैं कि उस साधारण से दिखने वाले पत्थर का असल में मतलब क्या था। कृष्ण ने समझाया कि देखो, उस पत्थर का वजन तुम्हें तब तक ही महसूस हो रहा था जब तक तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके वजन पर था। और फिर उन्होंने इसे हमारी जिंदगी से जोड़ा। हमारी परेशानियां, हमारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल उस पत्थर जैसी ही हैं। वो हमें तब तक ही बहुत भारी लगती हैं जब तक हम 24 घंटे सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बात सिर्फ परेशानियों के बोझ की नहीं थी। कृष्ण ने बताया कि एक और वजन है, एक असली वजन जो उस भक्त को सच में आगे बढ़ने से रोक रहा था। और ये लाइन शायद इस पूरी कहानी की जान है। कृष्ण ने कहा, तुम इसलिए नहीं रुके हो क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम इसलिए रुके हो क्योंकि तुम खुद पर शक करते हो। सोचिए जरा, वो शक जो हमें अंदर ही अंदर खा जाता है, जो कहता है कि शायद हम ये कर ही नहीं सकते। तो असल में वो जो पत्थर था, वो और कुछ नहीं बल्कि उस भक्त के मन में जो खुद को लेकर शक था, जो सेल्फ डाउट था, उसी का एक प्रतीक था। यही वो असली बोझ था जो उसे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? अगर यह बोझ इतना भारी है तो इसे उतारा कैसे जाए? कहानी के आखिर में कृष्ण इसका एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन असरदार रास्ता दिखाते हैं। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, अपना ध्यान परेशानियों के वजन से हटाकर उसे सुलझाने पर लगाएं। दूसरी, अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खुद पर शक करने की आदत को पहचानें और उस पर जीत हासिल करें। और सबसे जरूरी बात, बस आगे बढ़ने के बारे में सोचें, एक एक कदम, पर रुके नहीं, हमेशा चलते रहें। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में वो कौन सा पत्थर है, वो कौन सा शक है या कौन सा बोझ है जिसे अगर आज नीचे रख दिया जाए तो आगे का रास्ता शायद अपने आप साफ हो जाएगा।